मेरे ना कॉन्सेप्ट ही बहुत वीक थे टू क्विट बीएससी इन द थर्ड ईयर इटसेल्फ। डीप डाउन आई न्यू दैट हाँ पीडब्ल्यू का कंटेंट वाज इनफ। आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Pallavi Rath, a first year MBBS student from MKCG Medical College and Hospital, Berhampur. तो रिसेंटली आई हैव बिन रिसीविंग दीज काइंड ऑफ कमेंट्स लाइक दीदी आपने अपना प्रिपरेशन कैसे किया था, कहाँ से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, कितने टाइम तक, एंड आप कितने आवर्स तक पढ़ती थी, योर स्टडी प्लान एंड ऑल, कितने टेस्ट दिए थे आपने। सो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। वैसे मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पेज में एंड यू गाइज कैन सी द रिजल्ट. So 40% of the people are stuck in the marks ranging between 500 to 600 and it's quite obvious like ये रेंज ना बहुत मुश्किल होता है कवर करना मुझे. So what did I do to get over this phase? Today I am going to talk about it. जब मैंने नीट 2022 का पेपर देखा है आई थॉट दैट मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. देन आई रियलाइज द फैक्ट दैट मेरे ना कॉन्सेप्ट ही बहुत वीक थे. सो उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड आई थॉट दैट हाँ इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी. आई वुड बी कंप्लीटिंग एवरीथिंग एंड आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो लेवल. ऑल्दो मेरे पास मेरे पुराने आधे अधूरे कुछ नोट्स थे, लेकिन आई जस्ट मेड 3 न्यू कॉपीज अगेन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. तो बात ये थी कि मैं कोचिंग कौन सा ज्वाइन करूँ, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन. लास्ट ईयर मैंने पीडब्ल्यू का लिया था यकीन बैच, बट फिर से जब मैंने वही पीडब्ल्यू का कोर्स ऑप्ट किया तो पेरेंट्स थोड़ा सा ना करने लगे. दे थॉट दैट वुड इट बी एनफ, वुड इट बी अ गुड ऑप्शन टू चूज अगेन. सो बट डीप डाउन आई न्यू दैट हाँ पीडब्ल्यू का कंटेंट वॉज एनफ. अगर मैंने टाइम पे सब कुछ कोर्स उसका कंप्लीट कर लिया एंड फिर उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया देन इट विल बी फाइन. सो आई जस्ट decided to take PW Yakin batch, and at the end then I could take Allen DLP course for the tests only. So another big hurdle was that I was in my third year of BSc. Like अब जैसे दो नाव में एक साथ सवारी नहीं हो सकती, then I also felt that थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होते ही रहते थे उससे. तो उस वजह से मैं नीट प्रिपरेशन को कंप्लीट फोकस नहीं कर पाती थी. सो I just decided to quit BSc in the third year itself. I know it was a risky decision, but because I wanted to crack NEET, I wanted to give me a last try. So I just left it and devoted all my time, all my focus, concentration, everything to NEET preparation only. So बैच भी ले लिया, कॉलेज से भी छुट्टी. तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी in my drop year? Talking about my study timetable, being a night owl, I used to wake up at 9 in the morning and then after doing all my course, then उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी approx 11 AM में. 2 PM I used to have the lunch and post lunch I used to take a short nap. 1.5 hour का nap होता था. At 5 PM मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती थी and till 9:30 और 10. हालांकि मैं 2x में देखती थी, बट यू गाइज कैन रिलेट, मतलब पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि MR सर का 2 आवर का लेक्चर 2x में देखो तो भी 3 आवर ही लग जाता है. बट आई डोंट रिग्रेट, मतलब हाँ सारे क्लासेस अच्छे से करना, फिर उसके नोट्स लिखना एंड इट डिड हेल्प इन द एंड. सो 10 बजे तक ऐसे ही मैं पढ़ाई कर लेती थी. फिर उसके बाद कुछ टाइम ब्रेक, खाना पीना, डिनर. सो फिर से एट 12 AM आई यूज्ड टू स्टार्ट अगेन. और उस टाइम में अगर पहले के कुछ क्लासेस बच गए होते थे लेक्चर्स तो उसे मैं देख लेती थी या फिर वही क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो दैट्स इट. ऐसे ही मेरा मतलब दिन भर का रूटीन होता था. आई डोंट केयर मतलब कितने आवर्स पढ़ती थी, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था. बट हाँ कंसिस्टेंसी डज मैटर एंड तुम कितने आवर बैठते हो तो कभी भी मैटर नहीं करता. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट्स, मतलब मैं कितने टेस्ट दी थी टोटल, पूरे साल में कितने सारे टेस्ट दी थी. तो उसके बारे में ये था कि मैं हर वीक एक टेस्ट तो ज़रूर देती थी. पीडब्ल्यू के वीकली टेस्ट होते थे एंड जब थोड़े एंड में हो गए तो एलएन के टेस्ट
वो जो DLP वाले कोर्स मैंने लिया था, तो उसमें भी हर वीक एटलीस्ट एक टेस्ट तो होते ही थे। तो मैंने एक टेस्ट तो ज़रूर देना था मुझे, भले मैं प्रिपेयर्ड हूँ ना रहूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं टेस्ट देती थी। एंड आफ्टर टेस्ट आई यूज़ टू एनालाइज द पेपर, एंड फिर जो गलतियाँ मुझसे होती थी मैं उसको लिख के रखती थी अपने मिस्टेक नोटबुक में। वैसे मुझे कोई चैप्टर छोड़ने तो थे नहीं, सो आई गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड टिल मार्च आई completed माई सिलेबस एंड आई वॉज रेडी फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जो भी मार्क्स आते थे, इग्नोरिंग दैट, मैंने बार बार टेस्ट दिए एंड उसको फिर से एनालिसिस किया, मतलब सब कुछ करके I was ready for NEET 2023 exam, and successfully I cracked NEET with 639 marks with a all India rank of 10357. अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि in the beginning days maybe you'd lose track. Things may not go according to your planning, but हाँ, you need to keep going. Just give your best and at least तुम्हें ये regret ना हो कि तुमने अपना effort ही नहीं दिया था। रिज़ल्ट जो होगा वो किसी को नहीं पता, बट इफ़ यू हैवंट गिवन यू 100% ऑफ एफर्ट, देन ये रिग्रेट तुम्हारे मन में ज़िंदगी भर रहेगा। सो ऑल द बेस्ट।